भुसावळ मुस्लिम मंच यांच्याकडून अल्पसंख्याक समाजाची शिष्यवृत्ती बंद केल्याबद्दल निवेदन सादर. भुसावळ येथील मुस्लिम मंच यांच्याकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती शासनाने नुकतीच बंद केल्याबाबत ती शिष्यवृत्ती पुन्हा चालू करा याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. निवेदन देण्याच्या वेळी नागरिकांनी घोषणाबाजी देखील केल्या. अल्पसंख्याक समाजावरती अत्याचार बंद करा, या सरकारचे करायचे काय, खाली डोकेंवरती पाय, असे घोषणा देखील देण्यात आले. याची थोडक्यात माहिती पाहूया. आमच्या महाराष्ट्र न्यूजसाठी जुबेर मनियार, भुसावळ. जर आपण या चॅनलवरती नवीन आहात तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका. अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो. अल्पसंख्यक पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो. अरे अल्पसंख्यक पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो. या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकावरती पाय. एक मिनट जो है उनका जो है सामाजिक शोषण कर रही है, शैक्षणिक शोषण कर रही है. वो समाज जिसको आज तरक्की की जरूरत है, जिसको तरक्की पे लाना है, आज उसको दबाया जा रहा है. जिसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो समाज तरक्की कैसे करेगा? किसी भी समाज की तरक्की का जो है बुनियाद जो होती है वो एजुकेशन पे होती है. और आज ये जो हुकूमत ने हिटलर शाही जैसा हिटलराना फैसला करके अल्पसंख्यक समाज को दबाने की जो कोशिश की है, ऐसी कोशिश के हम सब खिलाफ आज जो है एसडीएम साहब को निवेदन देने आए मुस्लिम मंच की जानिब से. और हम इस गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लस केंद्र सरकार का जो है इस फैसले का खंडन करते हैं. और हम ये निवेदन करते हैं कि इस फैसले को जो है वापस लिया जाए और शिष्यवृत्ति को दोबारा से कंटिन्यू जैसी थी वैसी की जाए. अगर ये फैसला गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो कुछ वक्त में बाद हम इसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन भी करेंगे. वक्त आने पे जेल भरो आंदोलन भी करेंगे. हम हर तरीके से करेंगे और हम ये गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ है. अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए. उनके लिए तरह तरह की स्कीमें लानी चाहिए ताकि ये समाज जो आज पिछड़ा हुआ है वो किसी भी तरीके से तरक्की की राह पर गामजन हो और एक तरक्की करे. इसलिए हम इस गवर्नमेंट का खंडन करते हैं और एक निवेदन द्वारा राष्ट्रपति जी से गुजारिश करते हैं कि भारत गवर्नमेंट के इस फैसले को रद्द किया जाए और अल्पसंख्यक समाज को जो है शिष्यवृत्ति वापस से दी जाए. जहाँ सरकार कह रही है कि एक जगह पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और जहाँ पे बेटियों का ही शिक्षण रोक रही है, तो इस बात पे तो बहुत ही मतलब खंडन करना ही चाहिए. क्योंकि सरकार जहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगा रही थी कुछ टाइम पहले, फिर अचानक वो सरकार गरीब लड़कियों का पढ़ाई लिखाई कैसे रोक रही है? क्योंकि हर कोई सरकार की तरह एकदम बड़ी पोस्ट पे नहीं बैठा हुआ है, सभी गरीब है. और कुछ लड़कियां गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं पाते. तो अब कहाँ गई ये सरकार जो बोल रही थी? तो क्या बोलेंगे आप फिर इसमें? देखो कैसा है, सरकार में जो बैठे हुए हैं, किसी भी बच्चे का, किसी बेटी का दर्द वो जानता है जो बाप हो. जिनकी खुद औलाद नहीं है वो लोग अगर देश को चला दे तो वो औलाद का और बच्चों का दर्द क्या जानेंगे? बेशक आज के दौर में ऐसा हो गया है, जो हुकूमत है बिना दिल वालों की, जिनको बोलेंगे, जिनके पास दिल नहीं है, उनको किसी की तकलीफ से कुछ लेना देना नहीं है. वो अपने हिटलर शाही के फैसले जो है वो दुनिया के ऊपर लादना चाहते हैं. इन्होंने जो है हिटलर को अपना जो है आइडियल बना के हिटलर शाही की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं. अगर आप हिटलर का भी इतिहास उठा के देखेंगे तो उसने जो है पूरे नाजी समाज को बर्बाद कर दिया, खुद को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया. तो ये जो देश जा रहा है बर्बादी की तरफ जा रहा है. पहले सिर्फ इनका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. पहले ही कोविड से कई लोगों की रोजी चली गई, जैसे कि बहुत सारे अच्छी जॉब करने वाले लोग जैसे कि घर पे बैठे हमने देखा कोविड के कारण. तो अब अगर उनके बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे तो फिर अगर सरकार उनसे स्कॉलरशिप का निवाला भी छीन लेगी तो फिर वो पढ़ेंगे कैसे? सरकार चाहती नहीं है कि तो फिर सरकार ऐसे नारे ही क्यों लगा रही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? उसके बाद सरकार अगर हर गवर्नमेंट की स्कीम, अगर जॉब्स की जो भी भर्ती निकल रही उसमें अगर उसको उठा के देखो, अगर आपको 2 बच्चों से ज्यादा रहे तो आप उसके बाद 2 बच्चों से 3 बच्चे रहे तो आप सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है या फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है. सरकार ऐसा क्यों कर रही? मतलब जिसको 3 लड़कियां हैं वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे लगाने लग गए? ये झूठी सरकार है और इस झूठी सरकार का हम सब निषेध करते हैं. झूठी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. ये वो सरकार है जो सरकार बेटी को पढ़ाने की बात करती है और वही सरकार जो है किसी बेटी के साथ अगर 10, 11 साल, 15 साल, 20 साल पहले बलात्कार हुआ है तो उन बलात्कारियों को जो है छोड़ देती है, उनको माफ कर देती है. अभी बिहार का ही एक जो है अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला कि 6 साल की बच्ची के साथ एक ने दुष्कर्म किया.
उसको जो है डांट डपट कर 5 फुट बैठक करके जो है वहाँ के बिहार के प्रशासन ने छोड़ दिया था। बाद में जो है पुलिस की नजर उस पर पड़ी तो उस पर केस भी हुआ। ये ऐसे फैसले इनके आ रहे हैं, ये सिर्फ जो है जुमलों वाली सरकार है, सिर्फ बोलना जानती है, करना इनके बस का नहीं है। ये ऐसी सरकार है और ये बेटियों के कुछ फेवर में नहीं है, बेटियों के खिलाफ है। मतलब आपका बोलना ये है कि सरकार सिर्फ बात कर सकती, काम कुछ भी नहीं कर सकती, और जो पहले से बना हुआ निवाला है, जो कुछ खाकर गरीब लोग उनका पेट चला सकते या उनकी बेटियां, वो भी सरकार छीन रही है स्कॉलरशिप के नाम पे, स्कॉलरशिप बंद करने के नाम पे, राइट? बिल्कुल सही है। और ये जो सरकार है, सिर्फ इसके लिए आखिरी 2 ही अल्फाज बोलूंगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा। ये सरकार की यही बात है कि वो बोल सकते हैं, मुंह में जबान रखते हैं, सिर्फ बोलने के लिए उनके पास जबान है, करने के लिए कलेजा नहीं है, जिगर नहीं है।